डाउट को लास्ट क्लास का नहीं तो पेज नंबर 40 पे क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 4 इसमें परसेंटेज का कुछ दे रखा 140%। ध्यान से देखिए। बताइए दोनों एक ही बात है कि नहीं? मल्टीप्लाई बाय 2 करना या उसी का 200% कर देना एक ही बात है। यस सर। किसी को मल्टीप्लाई बाय 1.4 करना या उसका 140% कर देना एक ही बात है। यस सर। तो अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो होते हैं वो ईयर्स में ना दे करके परसेंटेज में दे दे, ऐसा चाहिए क्वेश्चन के अंदर। पढ़ने एक बार 40 पेज नंबर 4th क्वेश्चन नंबर लिखा है कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 140% ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं करना, मल्टीप्लाई बाय 3 नहीं करना, उसका 140% कर देना। मतलब नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 1.4 है, तो जितना भी आपका एवरेज प्रॉफिट आए उसका 140% निकाल देना। मान लीजिए आपका एवरेज प्रॉफिट 2 लाख रुपीस आया, तो 2 लाख का 140% कर देना। खत्म। और कुछ बढ़े जी आगे। सर हमने पढ़ा है गुडविल का मेथड, एवरेज मेथड। गुडविल में हमने पढ़ा है सर सुपर प्रॉफिट मेथड। आज पढ़ने जा रहे हैं आखिरी मेथड कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर भी दो तरीके पढ़े थे हमने, सिंपल एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सिंपल एवरेज वाले में गुडविल कैसे निकालते थे सर? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय ईयर्स। इसमें कैसे निकालते थे सर? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट निकालने का इसमें तरीका अलग था, इसमें अलग था। इसमें सिंपल एवरेज था, सारे ईयर्स को ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। इसमें वेट से मल्टीप्लाई करा, फिर सम ऑफ वेट से डिवाइड करा। इसमें बस एवरेज निकालने का तरीका अलग था, अदरवाइज फार्मूला गुडविल का तरीका। इसमें फार्मूला क्या है सर गुडविल का? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय ईयर्स। इसमें निकालने का तरीका अलग है। सुपर प्रॉफिट को क्या फार्मूला होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न। दोनों क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। थोड़ा सा टाइम के लिए रखते हैं ये फॉर्मूले को, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद लॉजिक पर आएंगे कि ये क्या मीनिंग बता रहा है। इस समय कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट सीखा हमने कि सर जितना कमा रहे हैं तो वही हमारी गुडविल है, जो कमा रहे हैं उसमें लेटेस्ट ईयर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, पुराने ईयर को कम इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। जो एक्स्ट्रा कमा रहे हैं उसी पे गुडविल बनती है, नॉर्मल प्रॉफिट पे गुडविल नहीं बनती। इसमें क्या सीखेंगे ये दो क्वेश्चन करने के बाद फिर समझते हैं। ये फॉर्मूला गुडविल का, ये छोटा सा फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट। सुपर प्रॉफिट आपको निकालना आता है यहां से, एवरेज माइनस नॉर्मल डिवाइड बाय रेट। क्वेश्चन रेट दे रखा होता है। डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन करते हैं।
45 पेज नंबर सबसे लास्ट क्वेश्चन, 45 पेज नंबर सबसे लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं सर। कैपिटल एम्प्लॉयड 1,50,000, प्रॉफिट्स 50,000, नॉर्मल रेट प्रॉफिट का 20% और गुडविल निकालनी है सर हमें। तो देखिए जी, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, सिर्फ प्रॉफिट लिखा है कि आप प्रेज्यूमिंग कि एवरेज प्रॉफिट है। कैसे निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट? कैपिटल एम्प्लॉयड को रेट से मल्टीप्लाई करके 1,50,000 का 20%। बताइए यहाँ तक कोई समस्या? तो 1.5 लाख रुपए बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं हम, ऑन एन एवरेज नॉर्मली कोई भी 20% तो कमा ही लेता। तो 1,50,000 का 20% 30,000 तो पक्का हर कोई कमा लेता है। ये वाला बिजनेसमैन 50,000 कमा रहा है तो 20,000 रुपए एक्स्ट्रा कमा रहा है, इसी बेस पर से गुडविल निकलनी चाहिए। सुपर प्रॉफिट इज 20,000। अब इसको वैल्यू को पुट करूं फॉर्मूले में, 20,000 डिवाइड बाय 20%, ये आंसर आ गया 1 लाख, डी ऑप्शन। भी जाएगा ना? हाँ, ये कैलकुलेशन लास्ट क्लास में डिस्कस हो गई थी, कुछ भी नया नहीं सीखा अभी तक। नया क्या सीखा है बस, वो भी फॉर्मूला अभी तक सीखा नहीं, रटा है अभी तक कि सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट, ये भी एक नया फॉर्मूला है गुडविल निकालने का। अभी हमने कैलकुलेशन देखी है इसकी, लॉजिक वाले पार्ट पर आते हैं। नोट कर लिया जी सभी ने? पढ़ सकते हैं आगे, सुनिए ध्यान से। सर एक बिजनेस है जहां पर मैं 1 लाख रुपए लगाऊंगा तो हर साल 20% की अर्निंग होगी, मतलब हर साल 20,000 की अर्निंग होगी। ध्यान से सुनना, इस कॉन्सेप्ट से बाहर आ गया मैं, फॉर्मूले का लॉजिक बता रहा हूं कि फॉर्मूला कैसे बना। न्यूमरेटर में सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट क्या इंडिकेट कर रहा हूं। तो मैं कहता हूं आपसे सर एक बिजनेस है, उसमें 1 लाख रुपीस अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको हर साल 20% का प्रॉफिट होगा, मतलब 20,000 का प्रॉफिट होगा। मतलब उस बिजनेस में 1 लाख रुपए डालो तो हर साल 20,000 रुपए आएंगे। उस बिजनेस में कितना पैसा डालो ये नहीं पता, लेकिन ये पता है कि 20% की अर्निंग है और ये पता है कि 20,000 रुपए की अर्निंग। तो क्या नहीं निकाल सकते कितना पैसा लगाना पड़ेगा? निकाल सकते हैं सर। प्रॉफिट जितना हर साल आएगा इसको देखिए नीचे आ जाएगा रेट, गुडविल यही तो है। सोच के देखिए सर, इस बिजनेस के अंदर मैं 1,50,000 रुपीस अगर लगाता हूं तो 20% के हिसाब से 30,000 रुपए तो पक्का अर्न कर लूंगा। लेकिन अगर मैं सामने वाले का ओल्ड बिजनेस खरीद रहा हूं, रेप्यूटेड बिजनेस खरीद रहा हूं, तो मुझे 50,000 मिलेंगे, तो मुझे लालच है इस 20,000 रुपए का। तो इस 20,000 रुपए के लिए मैं कितने पैसे देने को रेडी हूं? सर 20% की अर्निंग है, 20,000 रुपए हर साल कमाई होगी तो मैं 1 लाख रुपए दूंगा। एक्स्ट्रा अर्निंग सिर्फ 20,000 रुपए सालाना है और 20% का रेट चल रहा है, तो उस 20,000 रुपए साल के लिए मैं 1 लाख रुपए देने को रेडी हूं। गुडविल 1 लाख रुपए। अर्निंग डिवाइड बाय रेट, प्रॉफिट इन रुपीस डिवाइड बाय प्रॉफिट इन परसेंटेज, ये हमारा इन्वेस्टमेंट बताता है। ये सीखते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, ये फॉर्मूला इस फॉर्म में आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंदर कि जो प्रॉफिट है रुपीस में डिवाइड बाय जो प्रॉफिट है परसेंटेज में, ये हमारी इन्वेस्टमेंट बता देता है। कोई नया फोकस भयंकर फॉर्मूला नहीं है। अब ये बताया था इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय रेट प्रॉफिट निकल जाता है, तो रेट को नीचे लेके आना, बस ये तो करा। कोई गुडविल अगर मैं परचेज कर रहा हूं तो वो भी तो इन्वेस्टमेंट ही है। इस बिजनेस में मतलब एक्चुअल में इस बिजनेस के अंदर पता है मैं कितना रुपए लगाने वाला हूं? 2,50,000। 150 तो मैं लगाने वाला हूं एसेट्स के लिए, जिसका 20% मुझे 30,000 रुपए की अर्निंग होगी 1 लाख और देने वाला हूं बिजनेसमैन को गुडविल के नाम पे, उससे मुझे 20,000 रुपए की अर्निंग होगी। टोटल अर्निंग हो जाएगी 50,000, जितना कि बिजनेस ऑलरेडी कमा रहा है। ले लो जी बात।
तो हमने फॉर्मूला सीखा था गुडविल का। कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है सर कि ओरिजिनल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट निकालना। मतलब मैं कहूँ कि मान लीजिए मैंने कोई एफडी कर रखी है जहाँ से मुझे इंटरेस्ट मिलता रहता है हर साल 1 लाख रुपए या 20,000 रुपए। मुझे एफडी में हर साल इंटरेस्ट मिलता है 20,000 और एफडी का इंटरेस्ट रेट 20% है, तो मेरी एफडी की वैल्यू कितनी है? प्रॉफिट की ओरिजिनल वैल्यू, इन्वेस्टमेंट वैल्यू निकालना होता है कैपिटलाइजेशन का। कंपाउंडिंग टर्म है जो इंटरेस्ट चैप्टर में सीखते हैं। नोट कर चुके हैं आप सभी? सही सुपर प्रॉफिट वाले मेथड है। इस वाले में देखते हैं सर। इसमें गुडविल का ये फॉर्मूला, मतलब सर टोटल 5 फॉर्मूले हैं चैप्टर के अंदर, मेथड 3 है, फॉर्मूले 5 हैं। 3 मेथड कौन कौन से? एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड। मेथड 3 है, फॉर्मूले 5 हैं। एवरेज के अंदर 2, सिंपल और वेटेड। सुपर के अंदर एक ही है, और कैपिटलाइजेशन के अंदर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। दोनों ही फॉर्मूलों से आंसर सेम आता है। अगर क्वेश्चन में मेंशन कर रखा हो कैपिटलाइजेशन किसका करना है, एवरेज वाले का या सुपर वाले का, उस हिसाब से फॉर्मूला लगा देना। स्पेसिफाई नहीं कर रखा तो जैसे आपकी इच्छा। मुझे लगा सकते हैं तो हाँ जी। एमसीक्यू वाला है तो कैसे भी आंसर सेम ही आएगा। हाँ, एमसीक्यू वाला तो आंसर सेम ही आएगा, ठीक बात है। एमसीक्यू वाला तो सेम ही आंसर आना। क्लियर हो गई ये बात? सेम क्वेश्चन इस तरीके से करके देखते हैं। सेम क्वेश्चन मुझे बताइए, एवरेज प्रॉफिट कितना लिखूं? 50,000 रेट कितना है? 100%। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 1,50,000। सेम आंसर आ रहा है देखो। यस। ये सॉल्व कर सकते हो ना, अभी इसमें तो दिक्कत नहीं हो रही किसी को जो नॉन मैथ वाले बच्चे हैं। 50,000 डिवाइड 20%। परसेंटेज लगाना हो तो मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज हटाना हो तो डिवाइड बाय 100। परसेंटेज मुझे हटाना क्योंकि ये रुपीस में 100 से डिवाइड कर दिया। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर होता है, तो ये चला जाएगा ऊपर और फिर ये कैंसिल होकर के 2,50,000 आ गया। उनके लिए करवा दूं तो नॉन मैथ स्टूडेंट है। सेम आंसर आता है सर, मेथड कोई भी हो। अब इसके लॉजिक पर आते हैं, ये मेथड क्या बता रहा है, किस कॉन्सेप्ट से, किस व्यू से बता रहा है आंसर। सर मुझे साल की इनकम चाहिए 50,000 और इस इंडस्ट्री में 20% की अर्निंग होती है, तो उस हिसाब से 2.5 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे इस कंपनी के अंदर। इस कंपनी के अंदर इस पर्सन ने जिसको मैं बिजनेस खरीद रहा हूं उसने इतने रुपए लगा रखे हैं, एक्चुअल में एसेट्स में इतना रुपए लगा रखा है, लेकिन लगा होना चाहिए इतना, तो कुछ ना कुछ एक छुपी हुई कैपिटल लगी हुई है जो मैं दिख नहीं रही, वही गुडविल। ये टॉपिक फिर रिपीट होगा चैप्टर नंबर 5 एडमिशन में, इसे हिडन गुडविल कहते हैं। इसी कॉन्सेप्ट से निकालते हैं वहां पर भी। हाँ, कैपिटलाइजेशन फिर समझते हैं जी क्या बोला मैंने। सर एक बिजनेस में 50,000 रुपए अर्न करने के लिए 2.5 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे, लेकिन जिसका बिजनेस मैं खरीद रहा हूं उसमें एक्चुअल में सिर्फ 1.5 लाख रुपए लगा रखे। तो 1 लाख रुपए कुछ और लगा हुआ है बिजनेस के अंदर जो मैं दिख नहीं रहा, वही गुडविल। दिस इज कैपिटलाइज्ड वैल्यू according to profit and this is actual capital employed। तो हमारी मार्केट में जितनी वैल्यू है माइनस जितना एक्चुअल में पैसा लगा रखा है, तो जो डिफरेंस है वही गुडविल। क्लियर हो गई जी बात? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर इस चैप्टर के लिए बोलो तो सुपर प्रॉफिट मेथड है, सबसे ज्यादा काम उसके अंदर होता है। और आने वाले चैप्टर्स के लिए बोलो तो एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकाली जाती है जनरली, जो बाकी आने वाले चैप्टर्स। क्वेश्चन नंबर 1 नोट कर लिया इस तरीके से भी, ये क्वेश्चन इस वाले तरीके से भी नोट कर लें।
ये चार्ट भी नोट कर लीजिए। एक पेज पर एक समरी सी बन जाएगी, बाकी रिवाइज कर पाए एग्जाम के टाइम सारे सारे फॉर्मूले एक ही पेज पर। कोई वर्ड समझ ना आ रहा हो तो पूछ लें, गलत नोट ना करें। सर हाँ जी। ऐसे पीएफ क्या है? सिंपल एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो चैप्टर रिवाइज करते जा रहे हो, आपको उसका टेस्ट देते रहे साथ साथ। सर आपने अभी फंडामेंटल्स का नहीं करा ना रिलीज? क्या चीज? फंडामेंटल्स का टेस्ट आप बता कब देना है? नहीं, वो आपने कहा ना टेस्ट हो गया आपने एक दो दिन में। अच्छा चैप्टर अभी ना कुछ बच्चों के स्कूल में टेस्ट वेस्ट चल रहे हैं, किसी का मैथ का है, किसी का इकोनॉमिक्स का है, इसलिए मैं प्रॉपर बैच में नहीं डाल रहा हूँ टेस्ट सारे बच्चे का। तो मैं हमारे बच्चों को ये बोल रहा हूँ कि आप अपने जैसे आपका रिवाइज हो गया आपका, तो आप टेस्ट दे दीजिए, डेट और टाइम व्हाट्सएप पर डाल दीजिए मेरे को, मैं आपको असाइन कर दूंगा टेस्ट तभी, कोई भी चैप्टर। मैं अपनी डेट शीट बनाऊंगा टेस्ट की प्रॉपर जब टर्म 1 की डेट शीट आ जाएगी। नवंबर में जो आपका टर्म 1 होना है उसकी डेट शीट आ जाएगी, मैं फिर अपने आप को डेट शीट बताऊंगा इसी डेट पर मैं इन चैप्टर का टेस्ट लूंगा। चलिए 46 पेज पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 2। एक पार्टनरशिप फर्म है जो कि प्रॉफिट अर्न करती है सर 3,72,000 रुपीस। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% है, 12%। इस कंपनी के टोटल एसेट 68 लाख है और लायबिलिटी 42। तो अकाउंटिंग इक्वेशन 11th क्लास में पढ़ा था हमने, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। हमें इस चैप्टर के अंदर कैपिटल से मतलब है। इस क्वेश्चन में कैपिटल नहीं दे रखी, एसेट और लायबिलिटी दी, तो कैपिटल नहीं निकाल सकते क्या? निकाल सकते हैं। एसेट माइनस लायबिलिटी कैपिटल आ जाएगी 26 लाख। ठीक। कंप्यूट करनी है गुडविल कैपिटलाइजेशन मेथड के हिसाब से, शुरू हो जाएगी। सबसे पहले हम निकालेंगे सर, कौन सा मेथड से करने का मन है आपका बताइए? फर्स्ट वाले से। इसमें फायदा होगा सुपर नहीं निकालना पड़ेगा, है ना? ये आसान काम बच जाएगा। बताइए एवरेज प्रॉफिट के लिए कितना लिखूं? 3,72,000। रेट 12% माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड 26 लाख।
हाँ जी 5 लेगा आंसर आ रहा है। यस सर। और इसको सॉल्व करके 31 लेगा आ रहा है। यस। नेक्स्ट टॉपिक सर, ये कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड। अंडर कैपिटलाइजेशन बेसिस गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय, तो कैपिटलाइजेशन का फार्मूला दे रखे हैं जी, कोई भी चार ऑप्शन में से एक फार्मूला सही है, वो ढूंढना है आपको जी कौन सा फार्मूला सही है। डी। डी ऑप्शन, लास्ट वाला ऑप्शन। ऑप्शन ए में क्या गलती है सर? ऑप्शन ए भी तो सही है। क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कैपिटलाइजेशन मेथड से बताओ कौन सा फार्मूला सही है ना। क्वेश्चन में सिर्फ इतना बोला होता है गुडविल कैलकुलेट करने जी, फार्मूला बताओ, तो ए ऑप्शन भी सही था, बी भी सही था, तो डी वाला ऑप्शन सही है सर। सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड विद एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, डी ऑप्शन सही है कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। अब कुछ मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लोगों से पूछूं वन बाय वन, आप आंसर देंगे। यहां से शुरुआत करते हैं, सोचिए आप बताएं पहला क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? हाँ जी, डी ऑप्शन गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। बराबर में कृष्णा आप मुझे सी ऑप्शन एक्सप्लेन करें, सी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? वेस्टिंग, व्हाट इज वेस्टिंग एसेट? सी ऑप्शन में लिखा है गुडविल इज अ वेस्टिंग एसेट, गलत है ये आंसर, सबको पता है, लेकिन डिस्कस कर रहे हैं नॉलेज के हिसाब से, व्हाट इज वेस्टिंग एसेट। नहीं आइडिया, किसी को आइडिया वेस्टिंग एसेट का? रिकॉर्ड नहीं हो सकती, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट। जो नेचुरल रिसोर्सेज वाली एसेट्स होती हैं उनको हम वेस्टिंग एसेट्स कहते हैं। जैसे तेल का कुआं, सारा तेल निकालने के बाद वो कुआं जो है वो वेस्ट हो जाता है। कोयले की खान, कोयला निकालने के बाद वो जगह वेस्ट हो जाती है। तो ऐसी जो नेचुरल रिसोर्सेज वाली एसेट्स होती हैं उनको हम वेस्टिंग एसेट्स कहते हैं। इन पर डेप्रिसिएशन का डिप्लीशन मेथड लगता है, ये हमारे कोर्स में है ही नहीं, 11th में नहीं है, 12th में नहीं है, ग्रेजुएशन में भी नहीं, प्रोफेशनल कोर्स के अंदर है, बस डिप्लीशन मेथड होता है, इनके लिए अलग मेथड होता है डेप्रिसिएशन। तो गुडविल को नेचुरल रिसोर्सेज वाली आइटम नहीं है जो वेस्टिंग एसेट हो। बी ऑप्शन गुडविल करंट एसेट, करंट एसेट तो सर होती है जो विद इन 12 मंथ्स कैश में कन्वर्ट हो जाए। गुडविल एक ऐसी एसेट है जो सबसे लास्ट में कैश में कन्वर्ट होती है। बिजनेस हम बेचेंगे तभी गुडविल के पैसे मिलेंगे, तब तक नहीं मिल सकते। इसके अलावा कोई भी एसेट ले लो आप, मशीन, बिल्डिंग, 10 20 50 साल बाद मिलेगा, कभी तो चेंज करेंगे, बेचेंगे उसको, गुडविल तो बिजनेस के साथ ही बिकेगी। ए ऑप्शन कहता है गुडविल फिक्टिशियस है, मतलब उसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है। ए ऑप्शन गलत कह रहा है, इट हैज अ मार्केट वैल्यू, वही तो कैलकुलेट कर रहा है स्ट्रक्चर के अंदर। पीछे लक्ष्य। सेकंड क्वेश्चन, द एक्सेस अमाउंट व्हिच द फर्म कैन गेट ऑन selling its assets over and above the saleable value। हाँ जी, गुडविल का जो एक्सेस अमाउंट, जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिल जाता है एसेट्स के ऊपर, तो गुडविल वाला होता है। एक्सेस को सोच करके आप सुपर प्रॉफिट ना टिक करके आ जाए, एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं पूछा हुआ है। एसेट्स के ऊपर जो पैसा मिल रहा है, मतलब मैं अगर अपना बिजनेस बेच रहा हूँ और मेरी एसेट्स 10 लाख की है, लेकिन मैं 15 लाख रुपए ले रहा हूँ, तो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, उसका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो गुडविल का पैसा ले जाता है एक्स्ट्रा। आपकी बारी थी, थर्ड क्वेश्चन। इसमें लिखा है गुडविल के बारे में 4 बातें करी गई हैं, इसमें से 3 बातें बिल्कुल सही करी गई हैं, एक बात गलत करी हुई है, वो आपको गलत बताना। बी ऑप्शन सर फिक्टिशियस एसेट नहीं होती, इंटेंजिबल होती है, रियलाइजेबल वैल्यू मतलब मार्केटेबल वैल्यू होती है। बी ऑप्शन फिक्टिशियस नहीं होता, बिल्कुल सही है। फोर्थ क्वेश्चन पर आ गए। Goodwill is not purchased, विजय आकाश, Goodwill is not purchased, Goodwill account can, सर ए, Goodwill को हम रेज नहीं कर सकते अगर परचेज नहीं है। कॉन्सेप्ट देख लीजिए क्या है।
पहले ये समझते हैं इजी वाला। सर ये बड़ी कंपनी है और ये छोटी कंपनी, तो बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को खरीद लिया, तो छोटी कंपनी के ओनर से बात करी हुई अपना बिजनेस कितने में बेचोगे, तो ये कहते हैं जी हमारे पास 10 करोड़ रुपए की तो एसेट है लेकिन हम 12 करोड़ रुपए लेंगे, 2 करोड़ रुपए गुडविल पे। तो बड़ी कंपनी ने छोटी कंपनी वालों को 12 करोड़ रुपए दिए, बदले में 10 करोड़ रुपए की तो एसेट्स आ गई, बिल्डिंग मशीन फर्नीचर, 2 करोड़ की गुडविल आ गई। तो ये वाली एंट्री 2 करोड़ रुपए से पास होगी बड़ी वाली कंपनी के बुक्स में। गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2 करोड़, एसेट है इसके लिए, बैलेंस शीट में लिखा जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं दूसरा वाला केस। बी लिमिटेड कोई कंपनी है सर, इसने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट की, नई कंपनी खोली और अब काफी साल हो गए इस गुडविल, इस कंपनी को बने हुए, गुडविल इसकी बहुत अच्छी। अब इसने कोई बेचा नहीं, ये कंपनी या तो कोई और कंपनी खरीद रही है, ना ये कंपनी खुद को बेच रही है, इस कंपनी की खुद की गुडविल है और वो करोड़ में है, लेकिन ये गुडविल को अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकती, बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकती। उसकी वजह क्योंकि इसकी गुडविल की जनरल एंट्री कोई नहीं है। इस गुडविल की एंट्री है जब बड़ी वाली कंपनी छोटी कंपनी खरीदी, क्योंकि पैसे दे रही है उसके लिए, गुडविल नाम की एसेट आ रही है, बैंक नाम की एसेट कम हो रही है, लेकिन यहाँ पर कोई परचेज नहीं हो रही, कोई सेल नहीं हो रही, कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हो रही है, इसकी गुडविल तो ऑटोमेटिकली बन रही है। और हमारे 11th क्लास चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ा है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हर एक एसेट को कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया जाता है और सर इसकी कॉस्ट कुछ भी नहीं होती, खुद की गुडविल की कोई कॉस्ट होती ही नहीं है, परचेज गुडविल की कॉस्ट होती है। तो जब एसेट की कॉस्ट नहीं, उसको रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते, ना रिकॉर्ड करेंगे, कोई एंट्री नहीं है, ऐसे बैलेंस शीट में भी नहीं है। तो जो हमने सर चैप्टर नंबर बुक 3 में जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था हमने, ये गुडविल आता है इंटेंजिबल एसेट्स, अंडर फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स के अंदर। तो जो गुडविल थी वो परचेज्ड वाली गुडविल थी, वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं थी, क्योंकि वो बैलेंस शीट में थी। ये वाली नोट करेंगे इसको। बुक है सर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, हर एक सेक्शन, हर एक टॉपिक, कौन सा अकाउंट्स में किस तरीके से डील करना है। एक लॉयर कोई केस को स्टडी करता है तो अपनी लॉ की बुक निकालता है, तो हम अकाउंटेंट अगर किसी चीज को स्टडी करते हैं तो ये वाली बुक निकालते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इसमें 1 से लेकर 32 तक टोटल 32 एएस दे रखे हैं, हर एक टॉपिक पे बना हुआ है। इन्वेंटरी पे एएस नंबर 2 है, कैश फ्लो स्टेटमेंट पे एएस नंबर 3 है, फिक्स्ड एसेट्स पे एएस नंबर 10 है, और जो गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स उस पे एएस नंबर 26। एएस नंबर 26 में सारी की सारी इंटेंजिबल एसेट्स को कैसे रिकॉर्ड करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके बारे में लिखा हुआ। इसी चैप्टर के अंदर टॉपिक होता है, इसमें एएस के अंदर पैरा होता है, जैसे बोलते हैं मूवीज में इस दफा के तहत सेक्शन होता है, तो इसमें होते हैं इस पैरा, अंडर पैरा 2 ऑफ एएस 21, इस तरीके से बोलते हैं लोग। तो इसमें लिखा, नोट करते रहना, साथ साथ सुनते हुए 501। तो एएस 26 के पैरा 35 में लिखा हुआ है सर, इंटरनली जनरेटेड गुडविल शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट। उस गुडविल को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ये बात हमारे पैरा 35 ऑफ एएस 26 में लिखा हुआ। नोट कर लिया सर मैंने? यस सर। उस क्वेश्चन में पूछा हुआ था गुडविल परचेज नहीं करी हमने, तो परचेज नहीं करी तो कौन सी गुडविल बची? ये वाली गुडविल बची, खुद की बनाई हुई। तो ऑप्शन ए कहता है बुक्स में रेज नहीं कर सकते, ऑप्शन बी कह रहा है बुक्स में रेज कर सकते हैं, मतलब रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऑप्शन सी कह रहा है थोड़ी सी रिकॉर्ड कर लो, ऑप्शन डी कह रहा है एग्रीमेंट पर है रिकॉर्ड करना कि नहीं करना। तो ऑप्शन नंबर ए है, अकाउंटिंग के लिए कोई रिकॉर्डिंग एग्रीमेंट नहीं होता कि जर्नल एंट्री करनी है कि नहीं करनी। ठीक बात है ना, वो तो अकाउंट्स के लॉ पढ़ करके हम करते हैं। तो इसी क्वेश्चन के अंदर किसकी बात चल रही है? आपकी बात चल रही है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर
मैं हटा देता हूं नॉट वर्ड। फिर कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? ललित आप आंसर दें। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन ही चल रहा है, नॉट क्वेश्चन में से हटा देते हैं, एनओटी नॉट हटा देते हैं, तो कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे ये आपको बताना है। ऑप्शन बी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है सर। गुडविल अगर परचेज है तो हमारे लिए एसेट है, हमने उसके पैसे दिए हैं, इसको बिल्कुल बुक्स में रेज करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। रेज करना मतलब जो चीज बुक्स के अंदर है इसको लाना बुक्स के अंदर, है ना, बुक्स में रेज करना मतलब। पीछे क्वेश्चन नंबर 5, गुडविल इज नॉट अफेक्टेड बाय नॉन ऑफ द सर, क्योंकि गुडविल है तीनों चीज से अफेक्ट होती है, लोकेशन से भी, रेपुटेशन से भी, बेटर कस्टमर सर्विस से भी, इन तीनों से गुडविल अफेक्ट होती है, तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, नॉन ऑफ दिस आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन जी, मेरे क्वेश्चन आ गया है जी, आपको सॉल्व करके आंसर देना है, बाकी सब पे सॉल्व करें फटाफट से। क्या इस क्वेश्चन में गुडविल नहीं मांगी, ना दे रखी है और ना मांगी है। 10,000 कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, नॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है। पीछे कहा गया आपने मुझे बताना है कि नॉर्मल प्रॉफिट कितना है। हाँ जी 50,000 50,000 सही है सबका। 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 10%, 50,000 आ गया नॉर्मल प्रॉफिट, और एवरेज माइनस नॉर्मल 60 माइनस 50, 10,000 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी बारी आ गई। वेटेड एवरेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज यूज्ड व्हेन, कब हम वेटेड एवरेज यूज करते हैं, ये आपके कोर्स में थ्योरेटिकली बताया था आपको, प्रैक्टिकली हम बिना क्वेश्चन में लिखे खुद ही वेटेड लगाते हैं कि सिंबल लगाते हैं, खुद में लगाना होता है, एग्जाम में क्वेश्चन में मेंशन होता है। तो बताइए जी, प्रॉफिट अनइक्वल हो, फ्लक्चुएटिंग हो, या ट्रेंड शो करे, या कुछ भी ना हो। पीछे ट्राई करेंगे आप अक्षर, दूसरा अक्षर प्रॉफिट शो ट्रेंड, एक सीक्वेंस से पूछूंगा। प्रॉफिट बी हाँ ऑप्शन। जी बी ऑप्शन, प्रॉफिट ना जब ट्रेंड शो कर रहे हो, ट्रेंड का मतलब ये होता है या तो ऊपर जा रहा है या प्रॉफिट नीचे जा रहा है, ट्रेंड इसको कहते हैं। फ्लक्चुएटिंग का मतलब ऊपर नीचे जा रहा है, फ्लक्चुएटिंग ऐसा होता है, और अनइक्वल भी यही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, जब भी प्रॉफिट में ट्रेंड हो, ट्रेंड कैन बी इंक्रीजिंग, ट्रेंड कैन बी डिक्रीजिंग, कोई भी ट्रेंड हो तो उस केस में वेटेड एवरेज लगाया जाता है, अदरवाइज सिंपल एवरेज लगाया जाता है। जी लिखा भी हुआ ट्रेंड इंक्रीजिंग कुछ भी हो सकता है। चलिए 8th क्वेश्चन पर आ गया। प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ बिजनेस ओवर द लास्ट 5 ईयर, प्रॉफिट दे रखे हैं जी, और ध्यान रहे लास्ट वाला जो है वो लॉस है, जो लास्ट वाला 2000 है वो लॉस है, लॉस लिखा है ब्रैकेट में, और लिखा हुआ है बेस्ड ऑन 2 इयर्स परचेज ऑफ लास्ट ईयर एवरेज प्रॉफिट, गुडविल निकाल लीजिए। सबसे लास्ट प्रॉब्लम आपको बताना है इन पांचों प्रॉफिट का टोटल, आपको इतना बताना, बाकी सब सॉल्व करते हैं। और कोई ना बताइए आंसर, इसका हो गया वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ जी प्रभाव, कितना आंसर आया? लॉस माइनस करेंगे। हाँ जी लॉस माइनस 55,000 सभी का याद है जी? यस सर। अच्छा जी, कुछ आप मुझे बताएं एवरेज प्रॉफिट कितना है? 11,000। आप आंसर बताएं कितना है? 52,000 सही जी, 22,000 रुपए। पांचों प्रॉफिट को ऐड कर दिया, ऐड करते टाइम ध्यान रखना एक लॉस है तो माइनस होगा, टोटल करके आया 55,000, क्योंकि 5 आइटम ऐड कर रहे हैं तो 5 से ही डिवाइड करेंगे। एवरेज प्रॉफिट आ गया 11,000 रुपए, नंबर ऑफ इयर्स परचेज 2 है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करा है, 22,000 रुपए गुडविल आ गई। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गए जी हम। इसमें लिखा हुआ है सर एवरेज प्रॉफिट लास्ट 5 इयर्स के दे रखा है 60,000, खुद ही एवरेज कर रखा है, 10% का रेट ऑफ रिटर्न है, कैपिटल लगा रखी है 5 लाख रुपए,
गुडविल पूछी हुई है और मेथड गिवन है सुपर प्रॉफिट। लक्ष्य आप बताएंगे मुझे नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, जिससे पूछूं वही बताएं जी, बाकी सब कैलकुलेट करते हैं, बोले नहीं। हाँ जी, 54 नॉर्मल प्रॉफिट बताना है। 50,000। इस क्वेश्चन में पेन की जरूरत पड़ रही है क्या आप लोगों को? 5 लाख रुपीस की कैपिटल है, 10% का रेट है, आगे 50,000 रुपए। अक्षत आप बताएं आगे मुझे सुपर प्रॉफिट बताओ कितना है अक्षत? एक मिनट से बता रहा हूं सर। 10,000 10,000 सर, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट 60 है और नॉर्मल 50 है तो सुपर वाला 10 ही तो हुआ। आंसर बताएं पीछे। 30,000 सर, क्योंकि ईयर्स ऑफ परचेज 3 है, सो सुपर प्रॉफिट को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 30,000। इजी है बिल्कुल। 10th पर आते हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड में फॉर्मूला कौन सा सही है ये बताना है। कौन सा सही है जी अंश? सी ऑप्शन। सुपर प्रॉफिट को डिवाइड कर देते हैं रेट से, बाकी 3 ऑप्शन गलत लिखे हुए हैं। 11th पर आ गए सर। नेट एसेट्स अंडरलाइन कीजिए, नेट एसेट्स वहां लिखिए कैपिटल एम्प्लॉयड। अंडरलाइन करें नेट एसेट्स और वहां लिखें कैपिटल एम्प्लॉयड। सर ये कौन सी टर्म आ गई नेट एसेट्स? तो देखिए एसेट माइनस लायबिलिटी को बोलते हैं नेट एसेट्स। ऐसा क्यों बोलते हैं समझे ध्यान से। कि मान लीजिए मुझे लोगों से 6 लाख रुपए लेने हैं, मुझे लोगों को किसी को 2 लाख रुपए देने भी, तो मेरे पास नेट एसेट 4 लाख रुपए की तो गई। ये तो फॉर्मूला हुआ, ठीक है। नेट एसेट मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा जी, कैपिटल एम्प्लॉयड है जी 85,000 रुपीस की, लेकिन इसमें एक ऐसी एसेट जुड़ी हुई है जिसकी कोई मार्केट में वैल्यू नहीं है, बुकिश वो एंट्रीज है वो 5,000 रुपए की, तो मेरी काम की एसेट जो हुई वो 80,000 80 लाख। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में बोलूंगा 80,000। ध्यान रहेगा। तो यहाँ पे एक्सक्लूडिंग लिखा होता तो क्या करते हैं, प्लस के माइनस कुछ नहीं करता, इग्नोर कर देते थे। भाई जो चीज मुझे इग्नोर करनी है वो ऑलरेडी इग्नोर की हुई है तो कुछ भी नहीं करना मेरे को। समझ में आ रही है बात? तो बच्चे रट लेते हैं कि अच्छा इंक्लूडिंग लिखा है तो माइनस करा है, एक्सक्लूडिंग होता तो प्लस कर। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है जी। अच्छा जी, नेट लायबिलिटीज दे रखी है सर मेरे को 30,000 रुपीस की। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, एवरेज प्रॉफिट इज 8,000। गुडविल निकालनी है जी सुपर प्रॉफिट मेथड से। सबसे पहले आप किसकी बारी चल रही? आपकी बारी चल रही। सॉल्व कीजिए, सॉल्व करिए बाकी सबके। मुझे लग रहा है कुछ कमांड की गलती है क्या क्वेश्चन में। गुडविल 0 वाली है ना, क्योंकि सर नेट एसेट जो है वो 80,000 है। 80,000 का 10% ये हुआ 8,000। 8,000 नॉर्मल प्रॉफिट 8 और एवरेज प्रॉफिट भी 8। नॉर्मल जितना लोग कमाते हैं ये बिजनेसमैन भी उतना ही कमा रहा है, तो गुडविल पूछा ही नहीं इसकी। आंसर ठीक कर लेंगे इसका जी, ठीक है। ऑप्शन बी दे रखा है नीचे, ऑप्शन डी कर लेंगे। डन जी। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ गए हम। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है सर 8 लाख रुपीस। रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न मतलब रेट ऑफ रिटर्न 15% है। प्रॉफिट दिया है 12 लाख। गुडविल निकालनी है कैपिटलाइजेशन मेथड से। पीछे आपकी बारी। मुझे बताइए 12 लाख रुपए जो है ये एवरेज प्रॉफिट है कि नॉर्मल प्रॉफिट है कि सुपर प्रॉफिट है? इसका आंसर दें आप लोग। बिल्कुल सही सर। अगर सिर्फ प्रॉफिट दिया होता है क्वेश्चन के अंदर तो वो एवरेज प्रॉफिट होता है, ना नॉर्मल ना सुपर। अच्छा जी, आप पीछे अक्षर सॉल्व करेंगे जी आप।
सर एवरेज प्रॉफिट को एक्चुअल प्रॉफिट भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अक्षर मुझे फॉर्मूला की मैं हेल्प कर लिखने की, मैं न्यूमरेटर में क्या लिखूं डिनोमिनेटर में क्या लिखूं? न्यूमरेटर में सर 12 लाख याद कीजिए, फॉर्मूला कैपिटलाइजेशन मेथड का एवरेज प्रॉफिट। आगे बताएं। डिवाइड बाय 15% एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट। आगे बताएं। बिल्कुल से मल्टीप्लाई नहीं आएगा सर, माइनस आएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख। प्रभु मुझे इसका आंसर बताएं, इस वाले पार्ट का आंसर, इस वाले पार्ट को सॉल्व करके बताएं कितना है। क्विक। कैलकुलेट करिए मुझे। आप बताएं सॉल्व करके कितना है? दूसरे से करा मैं प्रॉफिट से। अच्छा 80 लाख। इसको सॉल्व करके 80 लाख आ रहा है सर, 80 लाख रुपए। यस सर। 80 लाख माइनस 8 लाख तो ये आ गया 72 लाख। इसको कर सकते थे चाहे तो आप कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड से, लेकिन एवरेज प्रॉफिट से नहीं करना है, सुपर प्रॉफिट से नहीं करना। उसे कर भी सकते क्योंकि 8 से नहीं पता। 13 पर आगे सर हम कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख, रेट 15%, एवरेज प्रॉफिट 80,000, रेम्युनरेशन ऑफ द पार्टनर्स इज एस्टिमेटेड टू बी 10,000 पर annum। 1 मिनट के लिए रखते हैं कि सर ये रेम्युनरेशन को एवरेज प्रॉफिट से माइनस करना होगा। सॉल्व कर लेते हैं फिर लॉजिक पर डिस्कस करेंगे। भी क्या रखा हमने कि एवरेज प्रॉफिट में से हमेशा रेम्युनरेशन माइनस होती है, फिर जो बचेगा उसको हम कैलकुलेशन में लेंगे। अच्छा किसके बारे चल रही है वंश, आप बताइए मुझे, बताइए नॉर्मल प्रॉफिट कितना? हाँ जी 40,000। आप बता लक्ष्य, इग्नोर दैट वर्ड, नॉर्मल प्रॉफिट। अक्षर नॉर्मल प्रॉफिट सर नॉर्मल आया 60। बिल्कुल सही सर। फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट। कैपिटल एम्प्लॉयड है 4 लाख, रेट है 15%, ये आ गया 60,000। बोले तो आप मुझे बताना सुपर प्रॉफिट 10,000। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मुझे 80,000 नहीं लेना, 70,000 लेना है, क्योंकि रेम्युनरेशन भी माइनस करनी है जो हमने 2 मिनट के लिए रटी हुई। 70 माइनस 60 सुपर प्रॉफिट आ गया 10,000। तो लास्ट में आंसर बताएं जी 20,000, क्योंकि सर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2 हैं, सुपर प्रॉफिट को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करूंगा तो गुडविल आएगी व्हिच इज 20,000। देखिए ध्यान से बोर्ड पर, सर जो बड़ी वाली कंपनी है छोटी कंपनी को खरीद रही है, छोटी कंपनी में जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 80,000 रुपीस पर annum एवरेज निकालने के बाद। ये जो छोटी कंपनी है ना, इसके अंदर जो प्रोप्राइटर है वही सारा बिजनेस संभालता है, या अगर कहूँ पार्टनरशिप है तो 2-3 पार्टनर वही सारा बिजनेस संभालते हैं। उन्होंने कोई मैनेजर नहीं रखे हुए काम करने के लिए, खुद ही अपने बिजनेस संभालते हैं। लेकिन जो बड़ी कंपनी है, इसका जो ओनर कहता है मेरे पास तो भैया 50 कंपनी है, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं कंपनी में जाकर के मैनेज करूंगा, काउंटर पे बैठ के सेल करूंगा। कोई मैं तुमने यहाँ पर कोई मैनेजर नहीं रखा हुआ, लेकिन मैं तो मैनेजर रखूंगा यहाँ पर, उसको सैलरी भी दूंगा। तो तुम 80,000 कमा रहे हो, लेकिन 10,000 रुपए अगर मैं सैलरी के दूंगा तो मैं तो बस 70,000 रुपए कमाऊंगा बिजनेस से, तो मेरे लिए तो इस हिसाब से गुडविल निकलेगी। समझ पा रहे हैं भाई? एक बिजनेसमैन खुद काम करके वो कुछ अर्निंग कर रहा है,
और मैं चाहता हूँ कि मैं वो बिजनेस खरीद लूँ, बट मैं खुद ना बैठूं, किसी एम्प्लॉय को रखूं वहां पर, तो मेरी अर्निंग तो कम हो जाएगी ना उस पर्सन की सैलरी से जो मैं मैनेजर को दूंगा। तो इसीलिए पार्टनर की रेम्यूनरेशन माइनस की जाती है, क्योंकि इस फर्म के अंदर पार्टनर्स हैं, वो सारा काम मैनेज कर रहे हैं, वो तो कुछ सैलरी ले नहीं रहे। लेकिन अब बड़ी कंपनी जब छोटी कंपनी खरीदेगी तो यहाँ पर मैनेजर को रखेगी, उसको सैलरी देनी पड़ेगी। इसलिए पार्टनर रेम्यूनरेशन हालांकि एक्सपेंस नहीं है, फिर भी यहाँ पर एक्सपेंस ट्रीट करते हुए इसको माइनस कर लेते हैं प्रॉफिट में से। इसमें ध्यान देने वाली बात एक ये भी है कि यहाँ पे रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स लिखा हुआ है 10,000, मतलब सारे पार्टनर्स की मिलाकर है। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी मिल सकता है आपको, क्वेश्चन के अंदर 3 पार्टनर हैं और रेम्यूनरेशन पर पार्टनर दी हुई है 10,000, तो मल्टीप्लाई 3 करना ना भूल। फोर्टीन पर आगे सर हम, एक फर्म अर्न करती है 1,10,000 रुपीज, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, एसेट्स 11 लाख, लायबिलिटी 1 लाख, गुडविल निकालनी है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। अंश न्यूमरेटर में क्या लिखना है मेरे को? सर 11 ओ हाई लेवल 1,10,000 1,10,000 फॉर्मूले में सर न्यूमरेटर क्या था? एवरेज प्रॉफिट का, क्या डिनोमिनेटर बताएं? 10% डिवाइड बाय रेट था, माइनस 1,10,000। अक्षत आप बताएं, माइनस क्या करो? 10 लाख 10 लाख। माइनस में क्या था फॉर्मूले के अंदर? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे सर? एसेट माइनस लायबिलिटी। एसेट 11 लाख है, लायबिलिटी 1 लाख है, माइनस करके 10 लाख कैपिटल आ गई। ठीक है जी। फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल कैसे निकालते हैं? एसेट माइनस लायबिलिटी। चलो आंसर दे इसका। पेन की जरूरत है क्या इसमें? डिवाइड बाय 10% करने का सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? सर 0 एक्स्ट्रा लगा दो बस, 4 0 तो 5 0 कर दो इसको। 10% से डिवाइड कर रहे हैं वाला, तो 0 बढ़ा दो ऊपर, 11 लाख हो गया। 11 लाख माइनस 10 लाख, 1 लाख रुपए आ गए। डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, कैपिटल दे रखी है 5 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, एवरेज प्रॉफिट 64,000, लेकिन इसमें एक एबनॉर्मल लॉस माइनस हो चुका। तो एबनॉर्मल लॉस कैसा होता है? जो नॉर्मली हर साल नहीं होता। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फ्लड। ऐसा लॉस जो हर साल नहीं होता, नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, रेयर होता है। तो ऐसे लॉसेस को, ऐसे प्रॉफिट्स को हमें अपने प्रॉफिट से हटा देना चाहिए, क्योंकि हमें नॉर्मल प्रॉफिट जानना है, क्योंकि फ्यूचर में वही होगा। तो इस प्रॉफिट को 64 ना लेकर के खुशी क्या लेंगे बताइए? 64 को 60 लेंगे कि 68 लेंगे? मतलब 4 माइनस करोगे प्लस करो, आप सजेस्ट करें। 68,000, क्योंकि देखिए तो ऑलरेडी माइनस हो चुका है, लॉस है। अब इसको हटाने तो प्लस करना पड़ेगा ना। कोई चीज, किसी चीज को अगर मुझे रिमूव करना है तो रिमूव कैसे किया जाता है सर? प्लस करके कि माइनस करके? ना प्लस करके ना माइनस करके, जो पहले हुआ है उसको रिवर्स कर। यहां से देखो भाई, 1 लाख रुपए में सपोज कोई 5,000 रुपए आइटम ऐड हो चुकी है। आपका क्या चाहते हैं इसको रिमूव करना, तो मैं कैसे रिमूव करूंगा? माइनस करके रिमूव करूंगा। अब 1 लाख में से 5,000 माइनस हो चुका है, इस 5,000 को रिमूव करना है, कैसे रिमूव करूंगा? 5,000 प्लस करके। समझ में आ रही है बात? कोई चीज अगर हटानी हो तो ऐसा नहीं कि माइनस करके हटती है या प्लस करके हटती है, जो हो चुका इफेक्ट उसका रिवर्स करके हटती है। ये लॉस है 4,000 रुपए का, ये ऑलरेडी माइनस हो चुका, आपका इसको हटाना है तो प्लस करूंगा तभी तो हटेगा। तो 68,000 बन जाएगा सर मेरा एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट बता 50,000 सर। 5 लाख की कैपिटल है, 10% का रेट है, 50,000 आ गया नॉर्मल प्रॉफिट, और 68,000 आ गया एवरेज प्रॉफिट। तो कितना आ गया सुपर प्रॉफिट? 18,000 आ गया। लक्ष्य आप आंसर बताएं। 18,000 सुपर प्रॉफिट है, और क्वेश्चन लिखा है 4 टाइम्स कर दो उसका,
गुडविल निकालने का 4 टाइम्स कर दो। 72 हाँ जी 18,000 का 4 टाइम्स 72,000 रुपीस आंसर आ गया जी, ए ऑप्शन। ठीक है जी, बराबर ना बताएं इस किसी क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर गुडविल बताइए, गुडविल इज ए बी या सी, कौन सा ऑप्शन? ओके ए ऑप्शन सर। इंटेंजिबल है, फिक्टिशियस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 अक्षर पीछे। सर ऑल ऑफ दीस। गुडविल कब कैलकुलेट की जाती है? जब जब कंपनी के अंदर बड़ा चेंज आएगा, जैसे तो रेशियो चेंज हो रही है या फिर एडमिशन हो रहा है या रिटायरमेंट हो रही है, डेथ हो रही है, इससे आपको हिंट मिल रही है कि गुडविल इन सभी चैप्टर्स में आने वाला है। अभी हमने पढ़ा था एएस नंबर 26, तो 18 क्वेश्चन कहता है कि एज पर एएस नंबर 26 ललित आप बताएंगे ऑप्शन कौन सा सही लग रहा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कहता है कि सिर्फ परचेज्ड वाली गुडविल को रिकॉर्ड करो। ऑप्शन बी कहता है रिकॉर्ड कर लो सेल्फ जनरेट वाली भी, तो बी गलत लिखा हुआ है। सी में कहता है दोनों रिकॉर्ड कर लो, ये भी गलत लिखा। ए ऑप्शन सही है। सबसे लास्ट 19, इनमें से कौन सी आइटम हमारी गुडविल को घटा देगी? हाँ जी, अगर हर साल लॉस होते जा रहे हैं तो लोग पैसा नहीं लगाएंगे, हमारी रेपुटेशन खत्म हो जाएगी। बाकी तीनों चीजें सही हैं। 20 क्वेश्चन नंबर अंश, इनमें से कौन सा मेथड नहीं है गुडविल का? डी ऑप्शन सर, कोई नाम ही नहीं सुना हमने, ऐसा कोई मेथड ही नहीं है गुडविल का। ये तो काव्य 21 सुपर प्रॉफिट कौन सा है इनमें से? एक्सेल का कैलकुलेशन। हाँ जी, बी ऑप्शन। जितना एवरेज ऊपर है नॉर्मल के वही सुपर है, बी ऑप्शन 22। नेक्स्ट, परचेज ऑफ परचेज गुडविल अराइजेस एट द टाइम ऑफ, जब हम बिजनेस खरीदते हैं तभी हम गुडविल भी खरीदते हैं उसकी। 23 क्वेश्चन सर, 22 में ए ऑप्शन सही क्यों नहीं है? पुरानी कंपनी तो बंद हो रही है, छोटी कंपनी बंद होकर बड़ी कंपनी खरीद रही है। ध्यान रहे ऑप्शन ए सही क्यों? क्योंकि कंपनी बंद नहीं होती। सर ये इसमें आया है। हाँ जी, मतलब ये बिजनेस एज इट इज चलता रहेगा, बस इसके ओनर बदल गए, इसका ओनर बदल गया। तो मान लीजिए आप हल्दीराम में जाकर कुछ भी खा रहे हो, अब कल को किसी और ने खरीद लिया तो थोड़ा ना कुछ खाने का टेस्ट बदल जाएगा, ओनर बदलेगा, बस कंपनी एज इट इज चलती रहेगी। तो कंपनी क्लोज नहीं हो रही। ऑप्शन कहता है बिजनेस क्लोज हो जाता, तो क्लोज नहीं होता। सी कहता है कि नया कंपनी खुल रही है, नई कंपनी तो गुडविल जीरो होती है सर, तो सी ऑप्शन भी नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन। 23 आगे, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं आप बताइए? देखिए क्वेश्चन जैसे अभी हमने क्या करता, जो नॉर्मल लॉस था उसको हमने ऐड कर दिया था क्योंकि माइनस हो चुका है। ऐसे ही नॉर्मल गेन हुआ, वो ऐड हो चुका होगा, उसको लेस कर देंगे। तो ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि कोई अबनॉर्मल गेन है, वो प्लस हो चुका होगा पहले, अब उसको माइनस कर दो, डिडक्ट कर दो। और कोई अबनॉर्मल लॉस है, वो पहले माइनस हो गया होगा, अब उसको ऐड कर दो, रिवर्स करना बेसिकली। नेक्स्ट पेपर 24, एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला, सबसे आसान फॉर्मूला है ए ऑप्शन सर, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। 25 खुशी, formula for capitalization of super profit method, B option, super profit divided by rate। देखो 100 तो अपने आप आ जाता है ना, 20% है ये, 100 तो बदल ही जाता है ना, तो B ऑप्शन सही है। प्रिंसिपल लेंस पर आ गया सर हम। गुडविल इज एन डैश एसेट बट नॉट अ डैश एसेट। एक एसेट है और एक एसेट नहीं है, बताइए कौन सी है? इंटेंजिबल। कौन सी नहीं है? वो भी आंसर ना दीजिए, अपने बारे का वेट कर। पहले वाले में इंटेंजिबल है, दूसरे वाले फिक्टिशियस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, गुडविल इज द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ, दे आप आंसर। हां जी, गुडविल इज द कैपिटलाइज्ड वैल्यू, किसी कैपिटलाइज्ड वैल्यू? हां जी, सुपर प्रॉफिट की। सुपर प्रॉफिट को हम कैपिटलाइज करते हैं ना, कैपिटलाइज करना मतलब रेट से डिवाइड करना। बताया मैंने आपको कि भाई मैं एक बिजनेस में लाख रुपए लगा रहा हूं तो 20,000 रुपए की अर्निंग हो रही है, तो 20,000 से 1 लाख निकालना, उसे कैपिटलाइजेशन कहते हैं। डायरेक्ट प्रॉफिट ये होगा नहीं, कैपिटलाइज वैल्यू तो कैपिटलाइजेशन मेथड ही चलेगा। थर्ड क्वेश्चन जी, अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द डैश by a certain number of years। बताइए जी किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? एवरेज प्रॉफिट से, बिल्कुल सही, एवरेज प्रॉफिट से। फोर्थ क्वेश्चन, डैश इज द एक्सेस ऑफ एक्चुअल ओवर नॉर्मल। अक्षर सर सुपर सुपर प्रॉफिट इज एक्सेस ऑफ एक्चुअल ओवर नॉर्मल, सही है। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हेन बिजनेस इज टेकन ओवर बाय अनदर बिजनेस,
तो जो हमने एक्स्ट्रा पैसा दिया है परचेज के बदले में उसे गुडविल कहते हैं जी, बिल्कुल सही। 6th क्वेश्चन, गुडविल ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुडविल इज बेस्ड ऑन डैश जजमेंट ऑफ द वैल्यू। लास्ट आप आंसर ट्राई करें। काव्या देखिए जजमेंट कैसी, देखो गुडविल किस बेस पर कैलकुलेट होगी, जैसे फॉर्मूले से 5 है, इन दो को छोड़ दो, कैपिटलाइजेशन वाले दोनों सेम से आंसर आता है, बाकी हर एक आंसर अलग आता है। तो गुडविल की वैल्यू किस बेस पर कैलकुलेट करें, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। मान लीजिए मैं रिलायंस कंपनी में जॉब करता हूँ, शायद मैं एवरेज प्रॉफिट से सॉल्व करूँ, ये जॉब कर रहे हो तो शायद ये सुपर से सॉल्व करें, आप जॉब कर रहे हो तो शायद आप कैपिटलाइजेशन से सॉल्व करो। तो हर एक का अपना व्यू है, अपना अपना पर्सपेक्टिव है, इसको क्या इस वैल्यू में सॉल्व करें। तो क्वेश्चन ये कह रहा है ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, सब्जेक्टिव इसे बोलते हैं, सब्जेक्टिव केस है ये। सबसे कम गुडविल किसमें आती है? डिपेंड करता है फॉर्मूले पर, ऐसा कुछ नहीं होता किससे कम होती है, बाकी एवरेज में ज्यादा आएगी, सुपर में कम आएगी। तो सब्जेक्टिव जजमेंट है, मतलब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। 7th क्वेश्चन जी, अंडर डैश मेथड गुडविल इज द एक्सेस ऑफ कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ ओवरनेट एसेट्स। तो दैट किसकी बात चल रही है, अक्षत आपकी बात चल रही है। कौन से मेथड में गुडविल जो एक्स्ट्रा होती है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ओवर नेट एसेट्स, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट वाले में, ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू हो गई और इसमें नेट एसेट्स भी कहते हैं। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ओवर नेट एसेट्स इससे इतने ज्यादा है, तो ज्यादा वाला पोर्शन है वही गुडविल है। 8th क्वेश्चन, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं सर, लास्ट बताओ। 8th क्वेश्चन का आंसर, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सम ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, है ना। 9th क्वेश्चन पर आ गए, एनी फर्म दैट अर्न्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट, या तो प्रॉफिट नॉर्मल है या लॉस हो रहा है, तो नॉर्मली डज नॉट हैव गुडविल, बिजनेस को कोई गुडविल नहीं होगी बिजनेस की। ट्रू फॉल्स पर आ गया था। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट डज नॉट अफेक्ट द गुडविल ऑफ द फर्म, सही है जी गलत है? गलत है। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट अगर एफिशिएंट है तो डेफिनेटली गुडविल की वैल्यू पे इफेक्ट करेगा। क्वेश्चन 2, गुडविल परचेज करी हमने, गुडविल परचेज में अराइज ऑन एक्विजिशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस फर्म। एक ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है, हमने इसको एक्वायर कर लिया, खरीद लिया, तो उसको हम परचेज गुडविल बोलेंगे, सही है। 3rd, गुडविल कैन बी डिफाइंड एज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एंटिसिपेटेड प्रॉफिट। हर साल जो प्रॉफिट होने वाला है हम अंदाजा लगा रहे हैं प्रॉफिट का, वैसे भी एग्जैक्ट तो पता नहीं कितना प्रॉफिट होने वाला है, उसका अंदाजा लगा लिया हमने, उसकी आज की वैल्यू नहीं वाली। जैसे नाम डिस्कस किया था 20,000 का साल प्रॉफिट होगा, तो आज की उसकी वैल्यू के लाभ होगी, तो भाई गुडविल है, सही लिखा है। 4th क्वेश्चन, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स में, क्योंकि उसके लिए पैसे देते हैं। गलत है सर? यस। सेल्फ वाले के लिए हम कोई पैसे नहीं देते, उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, फॉल्स। 5th क्वेश्चन, कैपिटलाइजेशन मेथड सुपर प्रॉफिट वाला, उसमें गुडविल फॉर्मूला क्या होता है गुडविल का, बाय कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट रेट के बेस पर, सही लिखा है बिल्कुल। सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट ये फॉर्मूला होता है। चलिए चैप्टर 4 स्टार्ट होगा नेक्स्ट क्लास में, चेंज इन रेशियो।